वेलकम टू माय चैनल मनसा सान। मेरा नाम है मनसा पत्रा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। आज की मैं कहानी, एक छोटी सी प्यारी सी कहानी मैं बताऊंगी। ये कहानी से पहले कुछ और मैं बताना चाहूंगी। जगन्नाथ जी के लिए, वो तो जगत के नाथ जगन्नाथ है, वो अंतर्यामी है, वो परम ब्रह्म है। उनके लिए ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई धनी, ना कोई गरीब, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई क्रिश्चियन। उनके लिए तो सब समान है। हम उनके बच्चे हैं और उनको हमारी दिल की जो परेशानी है उनको अपने आप ही सब पता चल जाता है। वो खुद आके हमारा परेशानी दूरी करते हैं। तो आज का कहानी है, एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है हिंगुला। हिंगुला में एक झोपड़ी में एक आदमी रहते थे। उनका नाम था झोला कबीर। वो अपनी माता जी के साथ वो एक छोटा सा झोपड़ी में रहते थे। मगर वो बहुत गरीब थे और मगर दिल के बहुत अमीर थे। और वो काम में अपना काम, वो जैसे पहले तो जमाने में कपड़े जैसे हाथ से बुन के बेचते थे, वो वैसे ही हाथ से कपड़े बुन के वो बाजार में जाके बेचते थे। मगर उनकी जितनी भी कमाई होती थी, ज्यादातर वो गरीबों के लिए ही पैसे सब दे देते थे। जैसे कोई किसी को खाना नहीं है, कोई भूखा है, या कोई किसी को पैसे की जरूरत है, सबको दे देते थे। सबके दुखी हो जाते थे। किसी को रोता देख के वो खुद ही रो पड़ते थे। वो ऐसे करके हमेशा सबको मदद करते थे। इसलिए गांव में झोला कबीर मतलब सब उनको प्यार करते और सब उनको जानते भी थे। झोला कबीर जो दिल के भी सच्चे हैं और दिल के अमीर है, सबको हमेशा मदद करने के लिए रेडी रहते थे। और उनकी माता जी जो थे, वो भी बहुत परम दयालु थी। अगर वो खुद, उनकी माता जी और झोला कबीर जी दोनों ही मतलब वो खुद भूखा रह जाएंगे। अगर कोई आया खाना मांगा, खुद भूखा रह जाएंगे मगर उनको खाना खिलाते थे। और खाना खिलाते थे, खुद पानी पी के सो जाते थे। मगर सोने के जैसे सोते टाइम भी उनको ऐसे मन में नहीं लगता था कि हम लोग हम पानी पी के सो गए, वो खाना खाए। उनको मन में ऐसा नहीं आता। और उल्टा वो माँ और बेटे दोनों खुशी से सो जाते थे कि हाँ, हम लोग पानी पी के सोए तो हमारे वजह से कोई और खाना खा के खुशी है। तो ऐसे करते थे। तो कुछ दिनों के बाद और जो झोला कबीर थे वो जात में मुस्लिम थे। तो कुछ दिनों के ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों के बाद जहाँ पे वो काम करते थे, वहाँ पे वही रास्ते में कुछ संत बाबा ऐसे जाते थे। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण ऐसे नाम जप के वो ऐसे रास्ते में कहीं भी जा रहे थे। फिर दूसरे दिन देखा कि कुछ संत फिर जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा ऐसे बोल बोल के जब जा रहे थे। तो उनको जगन्नाथ जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर उन्होंने एक संत जी को पूछा, तो आप किसके बारे में मतलब हमेशा जपते हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताइए। तो साधु संत ने जगन्नाथ जी के बारे में उनको पूरा बताया कि जगन्नाथ जी कैसे सबको मदद करते हैं, सबके दिल की बात जानते हैं तो और उनके महिमा के बारे में सब बताया। तब उनको, झोला कबीर जी को जब जगन्नाथ जी के बारे में सुना, वो भी तन मन से हमेशा जगन्नाथ, जय जगन्नाथ ऐसे करके हमेशा उनकी पूजा करते थे। मन में ही हमेशा पूजा करते थे। तो कुछ दिनों के बाद जगन्नाथ जी एक दिन आए परीक्षा करने के लिए झोला कबीर जी की। ऐसे बोलिए कि झोला कबीर जी का मदद करने के लिए ही वो आए हैं। उन्होंने क्या, एक बूढ़ा ब्राह्मण का रूप चेंज करके, जैसे एक मैला कपड़ा पहना, फटा हुआ शर्ट, धोती फटा हुआ ऐसे पहन के झोला कबीर जी के घर गए। बोले पानी चाहिए, प्यास लग रहा है। तो झोला कबीर जी बाहर आए, किसको, कौन अनजान आदमी आया है, शायद उसको प्यास लग रहा है, पानी दिया। फिर सब वो भूखे थे तो उनको खाना खिलाया। जब बूढ़ा ब्राह्मण जी जब खाना खाने के बाद बाहर जा रहे थे, तभी झोला कबीर जी 2 कपड़े बुने थे, वो बाजार में बेचने के लिए निकल रहे थे। तब ब्राह्मण जी ने पूछा, जो भगवान स्वयं जगन्नाथ जी रूप बदल के आए थे, उन्होंने पूछा कि अब तुम कहाँ जा रहे हो झोला कबीर? तो बोले कि नहीं, 2 कपड़े हैं, एक को बेचूंगा, अगर बिक गया तो मैं एक कपड़े से जो मटेरियल, जो जैसे कपड़े बनाने के लिए सूती वगैरह चाहिए होता है, उससे जिससे लेके आया था उसका पैसे चुकाऊंगा। अगर दूसरा बेच दूंगा तो मुझे फल सब्जी राशन घर के लिए कुछ लेके आऊंगा।
तो बूढ़ा ब्राह्मण ने बोला कि देखो मेरा तो धोती का पूरा फटा हुआ है, कमर में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे एक कपड़ा दे दो, मैं एक कपड़ा मुझे दे दो। तो झूला कबीर जी ने उनको दे दिया, क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि मतलब शर्ट जो कंधे के ऊपर मेरा यहाँ भी फट गया है, मुझे एक और कपड़ा दे दो, मुझे चाहिए। और कोई भी ब्राह्मण को जब खाना खिलाते हैं तो उसके बाद दान दक्षिणा करना अच्छा रहता है। तो कबीर जी ने सोचा कि हाँ ठीक है ब्राह्मण जी, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, आपको जैसे ठीक लगा। तो उन्होंने कुछ भी अपने मतलब खोले मन से उन्होंने दोनों कपड़े दे दिया। मगर मन ही मन में वो रो रहे थे, जगन्नाथ जी को पुकार रहे थे, हे अंतर्यामी, हे गरीबों के भगवान, आपको तो सब पता है, आप तो मुझे रक्षा करते हैं। ऐसे बोल के वो कहीं गए, बाजार ऐसा कहीं गए, तो ऐसे चले गए। तो उनकी मन की बात तो जगन्नाथ जी को पता चल गया। देखो उन्होंने भगवान जी को बिना स्वार्थ में ही कितना मदद किया, कपड़े दिया, मदद नहीं मतलब जब भगवान जी ने मांगा तो उन्होंने दिया, बिना सोचे समझे दिया। फिर उनकी मन की बात जगन्नाथ जी को पता चल गया। तब जगन्नाथ जी क्या किया, एक फिर से रूप बदल के एक गोपाल नाम के आदमी के रूप में आए। तो उसने क्या, जो दो झोले पकड़े थे, जैसे यहाँ पे फोटो देखिए, तो दो झोले में, एक झोले में राशन था, दूसरे झोले में सब्जी फल कुछ था। वो लेके कबीर जी के घर गए। तो कबीर जी तब तो बाहर चले गए थे। तब गोपाल जी ने माता जी करके उनकी माता को पुकारा। तो माता जी बाहर आए तो बोले क्या हुआ बताओ। तो उन्होंने बोला कि मैं गोपाल हूँ, मुझे कबीर जी ने ये राशन और ये फल सब्जी भेजे है आपके लिए। तो उन्होंने बोला, उनके माता जी ने बोले इतना सारा फल सब्जी कहाँ से आया, कबीर कहाँ से लेकर आया। हाँ शायद उन्होंने फिर सोचा शायद उसने कपड़े बेचे होगा तो अच्छे दाम में मिल गया होगा, तो इसलिए। तो ठीक है, उनको बोला कि गोपाल को बोला तुम आके घर में रख दो। वो सामान निकाल रहे, बोरे से वो फल निकाल रहे, सब्जी निकाल रहे, खत्म ही नहीं हो रहा। मतलब उनका पूरा घर में राशन फल सब्जी पूरा भर गया। फिर माता जी बोले ऐसा कैसा चमत्कार है तुम्हारे बोरे से तो राशन चावल या घी गुड़ ये सब्जी फल खत्म ही नहीं हो रहा, मेरा घर पूरा भर गया, ये कैसा चमत्कार है। फिर गोपाल जी मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। फिर माता जी ने बोला तो कितना पैसा हुआ बोलो, तुम इतने दूर से लेके आए हो। तो गोपाल जी ने बोला नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर उनके माता जी ने बोला कुछ तो खा के जाओ। तो उन्होंने कुछ मुस्कुराए और बोले नहीं खाना मुझे, और कभी भी आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे पुकारना, मैं सब लेके आ जाऊंगा। ऐसे करके गोपाल जी जो स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ऐसे करके चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद कबीर जी घर आए, बोले इतना सारा सामान माँ कहाँ से आया। फिर उनके माता जी ने बोला, वो सारा स्टोरी बताया क्या क्या हुआ। उन्होंने बोला तब झूला कबीर जी को पूरा रो गए, रोना आ गया। फिर उनको समझ में आ गया ये सब जगत के नाथ जगन्नाथ जी की कृपा है, वो अंतर्यामी है, सबकी मन की बात जान लेते। अभी जैसे मैं आपको कहानी बता रही हूँ, मेरा रोम रोम टांग रहा है, तो सोची तब कबीर जी को कैसा लग रहा होगा, स्वयं भगवान जी आके उनको इतना मदद किया। अब इसीलिए जगन्नाथ जी के सामने ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम ना कोई गरीब ना कोई धनी, सब उनके लिए समान है। तो आज की कहानी आपको कैसा लगा मुझे प्लीज जरूर लाइक और कमेंट करके बताइए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार, जय जगन्नाथ।